बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 9 के अंदर अपने 13.3 प्रश्नावली जो चल रही थी उसके अपने 4 सम कर चुके थे। अब उसका 5वां क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन में बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ाई वाली 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। मतलब आपको शंकु का एक तंबू बनाना है, शंकुकार, उसकी ऊंचाई दे रखी है और आधार की आपको त्रिज्या दे रखी है और तिरपाल की लंबाई। बाजार में आप तिरपाल लेने जाओगे तो लंबाई में मिलेगा, फिर बीच में से उसको सिलाई करके एक तंबू का रूप दे देते हैं, लेकिन हमें बाजार में जाएंगे तो तिरपाल की लंबाई के रूप में तिरपाल मिलेगा, शंकु के आकार का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें तिरपाल की लंबाई की चौड़ाई दे दी, तो हम पहले तिरपाल का जो हम शंकुकार जो तंबू बना रहे हैं, ठीक है, तंबू बना रहे तो तंबू में कितना क्षेत्रफल लगेगा, यानी तिरपाल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें इसका 3 का भाग दे देंगे तो तंबू की लंबाई निकल जाएगी, यानी पता चल जाएगा हम कितने लंबाई का तिरपाल लेंगे। फिर आगे लिखे मान लीजिए कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त, यानी जब सिलाई करेंगे तो कुछ कटिंग में वेस्टेज हो जाएगा, तो वेस्टेज बताना कि वेस्टेज हो रहा है आपको वो दे रखा है और पाई की वैल्यू 3.14 है। तो आपको यहाँ पे देखो ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है और आपको पता है शंकुकार होता है, तो उसका जो आपका क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो पाई आर एल होता है। तो एल आपको दिया हुआ नहीं तो एल निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपको एच दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। एच आपको जो दे रखा है वो 8 मीटर है और आर जो दे रखा है वो आपको 6 मीटर है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एल निकालना है। इसका क्या निकालना है, एल निकालेंगे। एल निकालने का मैंने आपको सूत्र बता दिया, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आर की जगह 6 लिख देंगे और एच की जगह 8 लिख देंगे। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इसका आंसर आ जाएगा 100 और 100 का वर्ग किसका होता है, 10 का। तो एल बराबर हमारे आ जाएगी 10 सेमी। एल आपके 10 सेमी आ गया। ठीक है, एल आपने निकाल लिया 10 सेमी, लिख लो। आर आ गई, एच आ गई और एल आ गया। उतार लो, इसको नोट डाउन कर लो। एल आ गया आपके पास में। अब एल आ गया तो हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई है आगे हमारे पास में। अब शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र लगेगा पाई आर। तंबू बनाने, तंबू पाई आर एल होता है। पाई की जगह आपको 3.14 पुट करना है, आर की जगह 6 करना है और यहाँ पे एल की जगह 10 करना है। ठीक है, तीनों वैल्यू आ गई। पॉइंट हटा दो और नीचे 10 कर दो, 100 कर दो, 2 जीरो लग, पॉइंट हट के 2 जीरो लग जाएंगे, 1 जीरो इससे कट जाएगा। ठीक है, अब 314 को 6 से गुणा कर दो, 6 चौक 24, आंसर रख देंगे 2, 6 2 8 और 36 18, 1884 बट्टा 10, 1 जीरो 1 पॉइंट लगा दो, यानी 181.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 181.4 मीटर स्क्वायर, यानी शंकुकार जो हम तंबू बनाएंगे उसका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। अब इसमें इसकी आपको दे रखी है चौड़ाई दे रखी तिरपाल की। ठीक है, तो तिरपाल की जो चौड़ाई दे रखी है उसमें आप भाग दे दो इसका। भाग दे देंगे
आप लिखेंगे तिरपाल की लंबाई। तो पहले इसमें वेस्टेज वाला जोड़ दो, क्योंकि वेस्टेज वाला सेंटीमीटर में दिया तो बाद में जोड़ लेंगे। चलो ठीक है। तिरपाल की लंबाई, तो ये ऊपर लिख देंगे 188.4 बटे में 3, क्योंकि शंकु की चौड़ाई, तिरपाल की चौड़ाई आपको दे रखी है। 3 का इसमें भाग दे दो, तो ये आपका आएगा 3 छंग 18, 3 दूनी 6, पॉइंट लग जाएगा और 2 24, यानी 62.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 62.6 मीटर आ जाएगा। ये मीटर स्क्वायर था और इसमें मीटर का ही भाग दिया, क्योंकि 3 मीटर इसकी लंबाई दे रखी, तो इसका आ गया 62.6 मीटर आ गया। ठीक है, अब 62.6 आ गया। अब इसका अतिरिक्त कपड़ा दे रखा है, आपको दे रखा है, ठीक है, तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा। ठीक है, तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा बराबर 20 सेमी दिया हुआ है। और देखो ये मीटर पे है, तो सेमी को आप मीटर पे चेंज कर देंगे, 20/100 कर देना, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 0.2 आएगा। क्या आएगा? 0.2। अब 0.2 है वो इस 62.6 में जोड़ देंगे, तो कुल तिरपाल की लंबाई आ जाएगी। तो आप लिख देंगे कुल तिरपाल की लंबाई बराबर 62.6 प्लस 0.2। तो देखो ऐसे जोड़ेंगे 62.6 0.2। 2 है वो 6 के नीचे लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ध्यान रखना। ये 8.62 ये आ गया। क्लियर हुआ? तो ये आपका आया 3 8 है, और फिर 8 बार जाएगा। ठीक है, या 8 लिखो। तो ये पूरा जुड़ के आपके 63 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये 3 आ जाएगा और यह 0, यानी 63 आ जाएगा इसका। तो 63 मीटर होगा, तो 63 मीटर इसका आंसर है। क्लियर हुआ? तो ये यहां से बिल्कुल एक्यूरेट आया अपना 63 मीटर, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 5 हो गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, शंकु के आधार के एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास, तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दिया हुआ है, यानी एल आपको दे रखा है, एल बराबर आपको दे रखा है। पहले तिर्यक ऊंचाई लिखा है वो 25 मीटर है, और व्यास दिया हुआ है, व्यास आपको दे रखा है 14 मीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे 14/2 करके 7 आ जाएगी। एल आ गया, आर आ गया। अब आपको क्या बनाने है? गुंबज पर क्या करना है? सफेदी करने का वह निकालना है। तो पहले गुंबज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुंबज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। गुंबज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका होता है पाई आर एल। पाई की जगह कोई वैल्यू लगानी, 22/7 ही पुट करनी, दी हुई नहीं है तो आर की जगह 7 लिख देंगे, एल की जगह 25 लिख देंगे। 7 से 7 कट गया, 25 को 22 से गुणा कर लो, 25 दूनी 50, 0 असल की 5 25 50 550 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। और अब क्या करना है? गुंबज पर सफेदी कराने का वह निकालना है। तो सफेदी कराने का वह निकाल लो, सफेदी कराने का वह। तो 550 तो लिखेंगे इनटू में क्या दे रखा है?
210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर, 210 रुपए लगते हैं 100 मीटर स्क्वायर पे। तो 210 को गुणा में लिखेंगे और 100 इसका अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। तो सफेदी कराने का वह निकल जाएगी। 210 को गुणा कर दिया ना, 100 का भाग देना है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। 55 को 21 से गुणा कर लो, 55 इंटू 21, 5 5 5 10 का 0 और 10 1 11, 5 5 1 1, यानी ये आंसर आ जाएगा आपकी 1 1 5 5, कितने रुपए आ जाएगा, ठीक है। यानी 1155 रुपए आपका आंसर है। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आप अपने आप कर सकते हो। देखो एक जोकर की केप दे रखी है, शंकु के आकार के, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। आधार की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तो आपको एल निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। एल निकालना पड़ेगा। चलो कोई मैं करवा देता हूं फिर। देखो इसमें आपको दे रखा है और ऐसी 10 टोपियां बनानी, तो एक का निकाल के उसको 10 से गुणा करना है, ठीक है। तो देखो आधार की त्रिज्या दे रखी है r बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है आपको 24 सेमी। पहले एल निकाल लो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर की जगह 7 लिख देंगे और एच की जगह 24 लिख देंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। इन दोनों को जोड़ देंगे 625 हो जाएगा और 625 होता है 25 का। एल बराबर आ गया 25 सेमी आ गया, एल आ गया। अब आपको अपने आप कर लेना, बाकी मैंने एल निकाल के बता दिया, एल ये आपके आ गया। अब आपको करना क्या है, इसका पहले एक टोपी का निकालेंगे पाई आर एल सूत्र लगा के। किसका निकालेंगे, एक टोपी का निकलेगा, पाई आर एल सूत्र लगाएंगे। फिर उसको 10 टोपियों का मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई कर देना, बस आंसर आपका आ जाएगा। पहले किसका निकलेगा, एक टोपी का निकलेगा, तो आप लिखिए एक टोपी का वक्र प्रश्न पाई आर एल। तो एल आपके पास में, आर आपके पास में निकाल लेना। फिर ऐसी कितनी टोपे बना रहे, 10, तो 10 से गुणा कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। देखो बस स्टॉप पे पुराने गत्ते से, देखो बस स्टॉप होता है ना जहां पर बसें रुकती है, तो वहां साइडों में एक गत्ते से वैसे तो आजकल प्लास्टिक के आते हैं, लेकिन यहाँ गत्ते का कह रखा है। 50 खोखले शंकु के आकार के कुछ खड़े कर देते हैं, जिसे लोहे के नहीं होते वो प्लास्टिक के होते हैं, जिससे कि टक्कर लगे तो किसी के लगे नहीं, तो बाहर साइड में बैरिकेड लगा देते हैं, ठीक है, जिससे गाड़ी साइड में से निकल जाए। तो शंकु के आकार का, ठीक है, बना दिया जाता है साइडों में। तो 50 खोखले शंकु के आकार का अलग से किया हुआ है। प्रत्येक शंकु की यानी एक की दे रखी है, तो आप एक की निकालेंगे, एक शंकु को बनाने में कितना गत्ता लगा उसका निकल जाएगा, फिर उसको हम 50 से गुणा कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 40 सेमी और ऊंचाई मीटर में दे रखी है, ठीक है। और आगे दे रखा है यदि इन शंकुओं को बाहरी पृष्ठों को, अब इन शंकुओं पे कलर भी करना है, वो पेंट कराने का जो वे दे रखे है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है, और पेंट का वे है वो 12 रुपए मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलना पड़ेगा, और हमें पेंट कर रहे हैं शंकुकार है तो हमें एल दिया हुआ नहीं, तो एल निकालना पड़ेगा। फिर आगे इसकी लागत भी दे रखी है, और देखो नीचे पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, और एल का जो आंसर आएगा रूट के अंदर वो नीचे दे रखा है हिंट के तौर पर, ऐसा आएगा, और उसका आंसर भी सोल्व करके दे रखा है आपको। तो इसमें हेल्प मिल गई, आपको कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो देखो इसमें आपको दे रखा है व्यास दे रखा है, व्यास 40 सेमी दे रखा है, तो आर बराबर हो जाएगा
40/2 20 सेमी। आर आ गया और एच आपको दे रखा है और सेमी दे रखा है, तो इसको मीटर में बदल दो, 20/100 करके मीटर में बदल देंगे। 0 से 0 0.2 मीटर आ गया। देखो ये सेमी था, पहले व्यास था तो त्रिज्या निकाली 20 सेमी, फिर 20 में 100 का भाग देके, क्योंकि मीटर में बदलना है आपको, तो ये आ गया 0.2। अब आपके पास में एच दिया हुआ है, एच इसका दे रखा है 1 मीटर। एल निकाल लो, एल बराबर आ जाएगा रूट के अंदर h² प्लस r²। h की जगह 1 लिख देंगे और r की जगह 0.2 लिख देंगे। 1 का वर्ग 1 ही होता है और इसका 0.2 को 0.2 से करेंगे तो 0.04 होगा। क्या होगा? पॉइंट है वो 2 संख्या आगे लग जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर इन दोनों को जोड़ लेंगे 1.04 होगा। ठीक है, 1.04 का देखो रूट में आपको दे रखा 1.04 का, इसका आंसर जो आएगा वो है 1.02 जब इसका वर्गमूल निकालेंगे। यानी रूट निकालना है, जो आपको 8 में बताया था, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.02 आया है। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। एल आ गया, एच आ गया, आर है। अब आपको क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। किसका? वक्र पृष्ठ का। हम एल लिख लेते हैं, यहाँ पे एल क्या है हमारे, एल बराबर लिख लेते हैं 1.02। एक का निकाल लेंगे, उसको 50 से गुणा कर लेना। ठीक है, हाँ, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको होता पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.14 आपको दे रखी है, वही लगानी है। आर की जगह 0.2 लिखना है और एल आपको दे रखा 1.02। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपको ये शंकु के एक वक्र पृष्ठ का आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। गुणा कर लो इसको, तो देखो 3.14 को पहले हम 1.02 से गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, 0 0 0, 4 एकम 4, 1 और 3, 8 2 6 4 10 का 0, आंसर 1 2 और 3, ये आ जाएगा। अब इसको हमें पॉइंट लगाना है, तो देखो पॉइंट इसमें भी, इसमें 4 संख्या पहले 1 2 3 4 या 3 से पहले लग जाएगा, 3.2 आ जाएगा। फिर इसको 0.2 से और कर देंगे गुणा, 8 2 16, 1 2 दूनी 4, 1 5, 0 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंट आपके लग जाएगा 8 2 16 छक्का से लगी 1 4 1 5 0 4 3 2 2 4 3 2 6, और पॉइंट देखो यहाँ 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 यहाँ लग जाएगा पॉइंट। इसका आंसर आएगा 0.6405 ठीक है, यह आंसर इसका आया है। अब इसको हमें ये 1 का निकला है, अब इसको 50 का निकाला है। ये 1 का है, 1 शंकु के 50 शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको 50 से गुणा कर लेना, 0.640। ठीक है, 50 से गुणा कर लेंगे इसको, तो कर दो 50 से गुणा, 0.6405 0 0 0 0 0, फिर 0.25, 4 पर 20 पे 0, आंसर लग जाएंगे 2, 6 पर 30 2 25 आ जाएगा, 0 0 5 2 0 2 3,
पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 4 और 5, 32 पॉइंट। इसका आंसर आएगा 32.02500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने 50 का निकाले, कितने शंकु का निकाल दिया? 50 शंकु का हमने आंसर निकाल दिया। अब 50 का निकाल दिए, इसका व्यय दे रखा है आपको 12 रुपए प्रति मीटर व्यय। ठीक है, सफेदी कराने का व्यय या पेंट कराने का, पेंट कराने का व्यय, तो इसको 12 से गुणा कर दो, 32.02500। ठीक है, तो देखो 12 से गुणा कर रहे हैं इसको, 32.025, इतना ही लिख लो, पीछे 00 कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, 12 से कर, सीधा 12 से करो लो गुणा, 12 पंजे 60 का 0, ऐसे लग जाएगी 6, 12 दूनी 24, 6 30, फिर 12 दूनी 24 का चौका, ऐसे लग जाएगी 2, 12 36 से 2 38, और पॉइंट लग जाएगा 3 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 384.300 या 3 बोल सकते हो। ये इतना रुपए खर्चा आएगा, 384 रुपए, यानी इतने शंकों पे आपको पेंट कराने का जो व्यय है वो ये निकलेगा। तो 13.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब अपने आता है 13.4 गोले का। ठीक है, गोले का निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। गोले वाले तो ज्यादा कैलकुलेशन बड़ी नहीं है, आयतन में बड़ी है, लेकिन इसमें भी छोटी है आपकी। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब आपके आता है 13.4 प्रश्नावली करेंगे अपने। देखो 13.4 है, गोले का है। गोले का आप लोग मैंने सूत्र लगा दिए, पृष्ठ क्षेत्रफल के सारे सूत्र लगाए हुए, इस बताए हुए हैं आपको, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आयतन का जब स्टार्ट होगा तो आयतन के सूत्र लिखा दिए जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न त्रिज्या आपको दे रखी है। फर्स्ट है, उसका ए पार्ट दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 10.5 सेमी। ठीक है, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र मैंने लिखा दिया, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है, वो लगेगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। 4 का तो 4 रहेगा, पाई की जगह आपको 22/7 लगाना है, और आर की जगह 10.5 लेना है। कितनी बार लिखेंगे? आर स्क्वायर है तो इसको 10.5 को 2 बार लिखना, ध्यान रखना। 10.5 इंटू 10.5, पॉइंट हटा के नीचे 1 0 लग जाएगा, इसका पॉइंट हट के 1 0 लग जाएगा। 7 के पाने से 10.5 कट जाएगा, 7 एकम 7 और 3 बचा, 7 बजे 35। ठीक है, देखो 5 के पाने से कटता है 3 बार, 5 के पाने से 10 कटता है 2 बार, 2 के पाने से देखो 22 काट दो 11 बार। ठीक है, अब देखो 5 के पाने से कटता है 21 बार, 105, और ये 10 कटता है 2 बार, और 2 के पाने से 4 कटता है 2 बार। तो देखो नीचे कोई भी संख्या नहीं बची आपकी, ऊपर ऊपर बची। क्या बची? देखो 2 इंटू 11 इंटू 21 ये बची, और सॉरी 3 भी बची है। 2 बचा, 11 बचा, 3 बची और 21, इन सबकी गुणा कर दो। तो 11 दूनी 22, 22 को 3 से करेंगे 66, और 66 को 21 से कर दो। 6 6 6 दिन 12 हुआ, ऐसा लगे 12 1 13, 6 8 3 1, यानी 1 3 8 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आंसर आएगा आपके गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है,
अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आपके कंप्लीट हो चुका है। क्लियर हुआ? आपको अपना आप ही करना है। फर्स्ट पार्ट कराया, सेकंड और थर्ड आपको अपने आप करना, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, अब आपके आता है इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख के, वो भी ऐसे ही, लेकिन उसमें व्यास दे रहे, व्यास से पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। और त्रिज्या निकाल के हम फिर वापस वही गोले का पृष्ठ निकालना है। बस केवल उसमें त्रिज्या दे रहे तो सीधा सूत्र लग गया, इसमें व्यास दिया है, पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या से फिर ये सोल्व हो जाएगा। देखो व्यास दिया हुआ है 14 से, तो आर निकाल लेंगे 14 मीटर 7। ठीक है, आर आपके पास में आ गई 7 सेमी। अब आपको क्या निकालना है? वही गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 7 इंटू 7 लिख लेना। 7 से 7 कट गया, 22 को 4 से क्या 88 इंटू 7, 88 को 7 से कर लो, 8 7 56 का 6, 8 से लग जाएगी 5, 8 7 56 और 5 61, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी ये आंसर आया। ठीक है, 616 सेंटीमीटर। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कराया, सेकंड और थर्ड पार्ट आपको अपने आप ही करना है। क्लियर हुआ? अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन है, अर्धगोले का पूछा है। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय, तो मैंने अर्धगोले का पृष्ठीय भी बताया। अर्धगोले का देखो, गोले का होता है पूरा 4 पाई स्क्वायर, अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई स्क्वायर। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर। तो कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होगा इसका। ठीक है, देखो आर आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। आर बराबर दे रखा है 10 सेमी। पाई की वैल्यू आपको दे रखी, पाई की वैल्यू ये लगानी है आपको 3.14, जब दे रखी है तो ये लगानी है। ठीक है, तो अर्धगोले का निकाल लेंगे। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं सॉरी 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू पाई की जगह 3.14 लिख लेना और आर की जगह 10 लिख लेना। सबको गुणा कर लो, 3 को 10 से कर दो 30 इंटू 3.14, गुणा कर लेते 3.14 को 30 से 0 0 0, 3 की गुणा हो जाए 3 चौक 12 का गुणा से लगे 3 और 1 4 और 3 3 9, 0 2 9 4 9 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 94 पॉइंट इसका आंसर आ जाएगा। 94.2 या 20 कर सकते हो सेंटीमीटर, यानी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल का सूत्र लगाना है, अगर अर्धगोला होगा तो 2 पाई इसका, कुल पूछ रहा है तो कुल का लगाना पड़ेगा। तो 3 इसके क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके बाकी के होते तो आपको करने हैं। ठीक है, तो ये आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बस 7-8 9 तक यही से एक्सरसाइज। अगले वाली जो एक्सरसाइज है 13.5 है वो आपके आयतन की है। ठीक है, तो यहां तक अपने कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।